गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस इसका क्लासेस। तो आज हम बात करते हैं पोरिफेरा फाइलम की। एनिमिलिया किंगडम के अंदर पोरिफेरा फाइलम की आज हम बात करेंगे। किस फाइलम की? पोरिफेरा फाइलम की। ठीक है, पोरिफेरा फाइलम की आज हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पोरिफेरा यह है क्या? ठीक है, पोरिफेरा आखिर है क्या? तो पोरिफेरा, तब देखिए पोरिफेरा एक फाइलम है जिसमें कि पोरिफेरा बना है पोर से। चलिए इसके बारे में पहले नोट लिख लीजिए, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए। द एनिमल ऑफ पोरिफेरा फाइलम आर टोटली मैरीन। The animal of Porifera phylum are totally marine. Animals are fully stable. It is fixed with a stone. Animals are hermaphrodite. Hermaphrodite means bisexual होता है। ठीक है, hermaphrodite means bisexual। BY लिखिए या वाई लिखिए। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, लिखिए आगे। Animals are hermaphrodite. Many ostia are present in outer body. Ostia are also called pores. ठीक है, body made up of many type of spines. It produced a child as egg. Water vascular system are present in body. ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, आखिर ये है क्या? पोरिफेरा आखिर है क्या? किसके बारे में हमको बात करना है? पोरिफेरा के बारे में। ठीक है, चलिए लेट्स डू इट। पोरिफेरा का नोट्स हो गया। आगे आते हैं पोरिफेरा के बारे में अच्छे से जानने के लिए। ठीक है, कि पोरिफेरा है क्या? तो पोरिफेरा बनता है। पोरिफेरा मीन्स माना गया है पोर। पोरिफेरा मीन्स पोर। ठीक है, पोरिफेरा मीन्स पोर। ठीक है, पोर का मतलब ये होता है, पोर का मतलब अपर्चर। पोर का मतलब अपर्चर। बहुत दिक्कत होती है। पोर का मतलब अपर्चर। अपर्चर मतलब होता है छिद्र। अपर्चर मतलब होता है छिद्र। ठीक है, पोर का मतलब अपर्चर, अपर्चर का मतलब कि छिद्र। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। मतलब कि पोरिफेरा जो भी फाइलम होगा मतलब कि छिद्र का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, यानी कि पोर होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए तो हम आगे बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, देखिए पोरिफेरा फाइलम को जो कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज, क्या है कॉमनली नोन एज स्पॉन्ज, इसको स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें जो भी फाइलम होते हैं ना वो सब स्पॉन्ज की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? स्पॉन्ज की तरह होते हैं। पहला पॉइंट है। दूसरा का ये कॉमनली मैरीन होता है। चलिए हम पॉइंट लिखते जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है आपका, ये कॉमनली मैरीन। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? स्पॉन्जी होते हैं, इसको स्पॉन्ज कहा जाता है। ठीक है, स्पॉन्जी होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? स्पॉन्ज। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखते हैं, ये टोटली मैराइन होता है। ये टोटली क्या होता है? मैराइन होता है। ठीक है, मैराइन मतलब कि समुद्र में रहने वाला। ठीक है, अतः क्लियर। उसके बाद तीसरा का जो इसका आती है, ये फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है।
फिक्स विथ स्टोन्स, फिक्स विथ स्टोन्स, स्टोन्स में फिक्स होता है, स्टोन से क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, स्टोन्स में फिक्स होता है और इसका क्वालिटी ये हर्माफ्रोडाइट होता है। क्या होता है ये, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मीन्स, हर्माफ्रोडाइट मीन्स बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट मीन्स बाइसेक्सुअल, ओके। मतलब कि मेल और फीमेल दोनों एक ही में होंगे, मेल और फीमेल दोनों एक ही में होंगे। चलिए उसके बाद आता है, मैं बहुत सारे इसके शरीर में ऑस्टिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ऑस्टिया, बहुत सारे ऑस्टिया पाए जाते हैं। ये सब मेन टॉपिक लिखे, पॉइंट जिसके बारे में हम नोट्स में लिखवा चुके हैं, ठीक है। ये जो है सो एग प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, एग, ठीक है। बॉडी में बहुत सारे स्पाइंस होते हैं, बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं, ये भी एक क्वालिटी है। और बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट बात, बॉडी में वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम बॉडी में प्रेजेंट होता है, ओके। तो चलिए इतना टॉपिक है ये। एक होता है स्पाइंस होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसमें स्पंजी होता है, वो पूरी तरह मेराइन होता है, ठीक है। उसके बाद वो फिक्स विथ स्टोन, स्टोन से हमेशा चिपका हुआ रहता है, तैरता वगैरह नहीं, एक ही जगह जन्म लेता है, एक ही जगह मर जाता है। हर्माफ्रोडाइट होता है, उसके शरीर में ऑस्टिया पाया जाता है। ये सब नॉट टॉपिक हो गया। चलिए आगे हम बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वाटर जो है ना ऑस्टिया से अंदर जाता है, जो ऑस्टिया बड़े बड़े जो छिद्र होते हैं ऑस्टिया का, उससे जो है सो वाटर अंदर जाता है और बाहर आता है। देखिए ऐसा होता है, मान लीजिए कि ये रॉक हो गया, ये क्या हो गया, पत्थर, इस पत्थर के ऊपर ऐसे बना होता है, ये देखिए, ऐसे होता है, यहाँ पे ये ऐसे पाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है बनाने, फ़ोन में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। और इसमें ये बड़े बड़े पोर होते हैं, बड़े बड़े पोर होते हैं। इन सब को क्या कहा जाता है, ऑस्टिया कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, इस सब छेद को ऑस्टिया, सब छेद को क्या कहा जाता है, ऑस्टिया, ठीक है। और जितना पानी सब छेद से घुसता है ना, वो सब पानी जो है ना इससे निकल जाता है, इन्हें से पानी घुसता है, इन्हें से पानी निकलता है। और इसको क्या कहते हैं, स्पंज ऑसिकुलम, इसको क्या कहते हैं, ऑसिकुलम। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, हम आपको 1 मिनट हम दिखाना चाह रहे हैं आपको कुछ इसका पिक्चर। चलिए देखिए, यही है हमारा प्रोचेरा फाइलम का एनिमल, देख रहे हैं, बड़ा बड़ा छेद, क्या है, बड़ा बड़ा छेद, बड़ा बड़ा छिद्र दिख रहा है ना आपको, ब्लैक दिख नहीं रहा था इसलिए वाइट ले लिया। और थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूँ, चलिए अब दिखेगा क्लियर में। तो क्या है, देखिए ये बड़ा वाला छेद है ना, ये इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, इसी क्षेत्र को कहते हैं ऑस्कुलम, इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, ऑस्कुलम। और इस क्षेत्र से क्या होता है, पानी बाहर आता है। पानी कहाँ आता है, बाहर। और इधर पूरे शरीर में छोटे बहुत सारे पोर होते हैं, उससे पानी अंदर घुसता है, इधर से पानी बाहर निकलते जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ और हम एक और दिखा देते हैं हम आपको, ठीक है।
एक और पिक हमने सेलेक्ट किया था, वो है ये जो कि साइकॉन एनिमल का है। किसका है? साइकॉन, जो कि मैंने फिगर जो बनाया था ना, ये साइकॉन ऐसा ही ऊपर से फ़ोटो है इसीलिए दिख रहा है, लेकिन मेनली जो साइकॉन होता है ना उसका पिक्चर कुछ ऐसा होता है। साइकॉन जो होता है ना कुछ इस तरह से होता है, ऐसे। देखिए ऐसा होता है साइकॉन, ठीक है। साइकॉन कैसा होता है? ऐसा, ठीक है। यहाँ पे ये खाली होता है, ओके। और उसकी जगह जो है ना ये होता है, इसकी जगह यहाँ पे मुंह होता है उसका, साइकॉन का, ठीक। यहाँ पे साइकॉन का यहाँ पे ये खुला हुआ पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे कैसा पार्ट होता है? खुला हुआ पार्ट होता है, ओके। ऐसा खुला हुआ पार्ट होता है। और इस सब जगह पे क्या होता है? ऐसे ऐसे ऑस्टिया पाए जाते हैं और इसी से अंदर घुसते हैं पानी और इससे बाहर निकल जाते हैं। इधर से जिधर समझ कर इधर से पानी निकल जाता है, ओके। चलिए और इसके बारे में हम कुछ और जान लेते हैं। सबसे मेन टॉपिक ये हमेशा स्टोन से होता है लगा हुआ, स्टोन से, और हमेशा ये ग्रुप में होता है। कैसा होता है? ग्रुप में। और डिसीज एनिमल्स, क्या है ये? एनिमल है ना कि कोई प्लांट, इसको कभी प्लांट मत समझिएगा। क्या है ये? एनिमल है, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या होते हैं? स्पाइंस पाए जाते हैं। तो इसमें जो है ना ऑस्ट्रिया है, इसी ऑस्ट्रिया का पोर कहते हैं, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? पोरिफाइलम। और ये पूरा एकदम मुलायम होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्पंज कहते हैं, ठीक है। और साथ साथ इसमें जो होता है ना, तो बहुत सारे स्पाइंस होते हैं। क्या होते हैं? स्पाइंस। इन सभी पे देखिए, ये जो जगह है ना, ये इन सभी पे जो होता है ना स्पाइंस भरे होते हैं, यानी कि बहुत सारे कांटे भी होते हैं, ठीक है। चलिए, इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जिसमें कि हम बात करेंगे मोलस्का फाइलम की। मोलस्का आप लोगों ने देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो दिखाया जाएगा आपको, ठीक है। जब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।